हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, राज्यों की इस कड़ी में आज हम लोग तमिलनाडु के बारे में पढ़ेंगे। इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, इसका शहर किस लिए प्रसिद्ध है और कौन कौन से प्रमुख शहर है वो सब के बारे में जानेंगे। यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख पर्वतें पाए जाते हैं वो सब के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप अगर तमिलनाडु का नक्शा दिखेगा तो आपको इस तरह से दिखेगा तमिलनाडु का नक्शा। अगर ये पॉलिटिकल नक्शा दिखेगा तो इस तरह से दिखेगा। अगर आपको एक्चुअल नक्शा देखना है दोस्तों तो मेरा ये भारत में कितने राज्य हैं उसको जाके देखिए, वो पूरी तरह से आपको दिख जाएगा। पूरी तरह से पता चलेगा कि वो तमिलनाडु दिखता कैसे है। देखिए, इसका आउटलाइन मैप आपको इस तरह से दिखेगा। ये जो भी लिखा है हुआ है मैंने, ये सब इसके प्रमुख राज्य हैं और इसके प्रमुख जिले हैं और प्रमुख शहरें हैं। देखिए दोस्तों, तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। इसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। इसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। देखिए, इधर लगता है आपका केरल, यहाँ पे लगता है दोस्तों केरल, ठीक है, ये केरल, यहाँ पे केरला लगता है, यहाँ पे कर्नाटका और इधर लगता है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश। 3 राज्यों से, ठीक है। इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है? 3 राज्यों से लगती है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों से लगती है। इसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है। ये देखिए दोस्तों, इसकी इधर ये बंगाल की खाड़ी है। इधर कौन सा है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। ये कौन सा तटीय रेखा, कौन से सागर से इसकी सीमा लगती है? तो इधर है बंगाल की खाड़ी, और इधर दक्षिण में है दोस्तों हिंद महासागर। अब आइए इसके आंतरिक विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। इसका कौन सा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए, यहाँ पे दिख रहा होगा ए से क्या हो गया दोस्तों? एन्नोर। एन्नोर क्या है? एक बंदरगाह है, ये नवीनतम बंदरगाह है यहाँ पे, एन्नोर बंदरगाह। जब चेन्नई का बंदरगाह ओवरफ्लो होने लगा दोस्तों, ओवरफ्लो कहने का मतलब है भीड़ बहुत ज्यादा वहां होने लगा, तो उसके लिए उसके अल्टरनेट में, उसके विकल्प के रूप में एन्नोर बंदरगाह बनाया गया यहाँ चेन्नई के ऊपर एन्नोर में। तो देखिए, सबसे पहले एन्नोर है, इसका क्या है? सबसे ऊपरी क्षेत्र है दोस्तों, सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा है? एन्नोर है, एन्नोर जिला, ठीक है, एन्नोर। तो एन्नोर क्या है? एन्नोर में एक बंदरगाह है। किस लिए बनाया गया था? चेन्नई बंदरगाह में बहुत सारा भीड़ लगने लगा जब दोस्तों नावों को वहां पे रखने का जगह नहीं मिलने लगा, तो उसके विकल्प में रूप में बनाया गया है यहाँ पे एन्नोर बंदरगाह। तो एन्नोर किस लिए प्रसिद्ध है? बंदरगाह के लिए। उसके बाद यहाँ दिख रहा होगा आपको चेन्नई। चेन्नई क्या है दोस्तों? तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। यह एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है दोस्तों। 4 महानगर कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। उसमें से एक कौन सा है? चेन्नई है। इसको मेट्रो सिटी भी कहा जाता था क्योंकि सबसे पहले 4 शहर है बड़े बड़े, वही सब में मेट्रो आया था। दिल्ली में, मुंबई में, यहाँ पे चेन्नई में और कोलकाता में। सबसे पहले मेट्रो चला था कोलकाता में। तो देखिए, इसको क्या मेट्रो सिटी भी कहा जाता था। अभी तो बहुत सारा सभी जगह लगभग मेट्रो खुल रहा है। तो देखिए, एन्नोर किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एन्नोर बंदरगाह के लिए। चेन्नई इसकी राजधानी है। एक ऐतिहासिक शहर है दोस्तों चेन्नई, इतिहास से रिलेटेड है, इतिहास बहुत ही मान्यता रखता है चेन्नई। उसके बाद यहाँ पे चेन्नई बंदरगाह है दोस्तों, चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है? एक बंदरगाह है। उसके बाद यहाँ पे एक जगह है दोस्तों पेराम्बूर। यहाँ पे कौन सा जगह है? पेराम्बूर। यहाँ पे क्या है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। यहाँ पे क्या चीज बनाया जाता है? रेलवे का कोच बनाया जाता है, रेलवे में जिसमें यात्री सफर करते हैं, वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? चेन्नई में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। तो एन्नोर हो गया, चेन्नई हो गया। देखिए, यहाँ पे पी से पुडुचेरी हो गया और के यहाँ पुडुचेरी का और एक ब्रांच है कराईकाल। इसको ये दोस्तों, ये सब क्या है? पुडुचेरी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो जब मैं केंद्र शासित प्रदेश बताऊंगा तो उसमें पूरी तरह से क्लियर करूंगा कि केंद्र शासित प्रदेश कितने, और इसका वीडियो भी मैंने बनाया कि कितने केंद्र शासित प्रदेश है। आप अगर उसको नहीं देखें तो एक बार जाके देख लीजिए ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। तो देखिए, ये पुडुचेरी है दोस्तों, पुडुचेरी मेन पुडुचेरी है। इस पर किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का अधिकार था। पूरे भारत में अंग्रेज थे, लेकिन पुडुचेरी एक ऐसा जगह था जहां पे फ्रांसीस लोग अधिकार था, फ्रांसीसियों का अधिकार था। ये सब 1954 में भारत से गए थे। तो पुडुचेरी 4 जगह थी यहाँ। ये तमिलनाडु में 2 पुडुचेरी थी, एक आंध्र प्रदेश में और एक केरल में, कराईकल। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे टी दोस्तों। टी से क्या हो गया? देखिए, पुडुचेरी क्या है? पुडुचेरी ये क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद आपको दिखेगा टी से क्या? तंजावुर एक ऐतिहासिक शहर है दोस्तों। टी से तंजावुर क्या है? एक ऐतिहासिक शहर है।
तंजावुर एक ऐतिहासिक शहर है और ये क्या है, चोल साम्राज्य जब हुआ करता था दोस्तों तो उसकी यह राजधानी हुआ करती थी। चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तंजावुर। तो उससे याद रखिए, चोल साम्राज्य की राजधानी तंजावुर। पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो वो तंजावुर। ये तंजावुर किस लिए प्रसिद्ध है, एक ऐतिहासिक शहर है और चोल साम्राज्य की राजधानी थी तंजावुर। ये एक ऐतिहासिक शहर है दोस्तों, ठीक है, इसे याद रखिए आप। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे टी दिखेगा, टी 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 डर तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली में सबसे पुराना बांध बनाया गया था दोस्तों, एनीकट बांध। एनीकट बांध तिरुचिरापल्ली में भारत का सबसे पुराना बांध है, कौन सा, एनीकट बांध। ये एनीकट बांध को कौन बनवाया था दोस्तों, चोल शासक करिकाल ने बनवाया था। चोल शासक करिकाल ने बनवाया था एनीकट बांध। एनीकट बांध कौन बनवाया था, चोल शासक ने, करिकाल ने। यहाँ पे दोस्तों केला अनुसंधान केंद्र है, क्या है, केला अनुसंधान केंद्र। कहाँ पे, तंजावुर में, तिरुचिरापल्ली में केला अनुसंधान केंद्र है। बहुत ज्यादा केला के यहाँ स्टॉक करके रखा जाता है, जितना भी साउथ में केला उत्पन्न होता है उसको, ठीक है। तो केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली के, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। उसके नीचे आपको दिखेगा यहाँ पे एम से क्या हो गया दोस्तों, मदुरई। एम से मदुरई। मदुरई भी एक क्या है, ऐतिहासिक शहर है। इतिहास में इसका बहुत मान्यता है, बहुत प्राचीन शहर है दोस्तों। चेर पांडचोल लोग का जमाना से ये चलते आ रहा है। इसको ऐतिहासिक शहर, यहाँ पे कौन सा मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे, मदुरई में। मदुरई में बहुत है, एक धार्मिक स्थल भी है मीनाक्षी मंदिर यहाँ पे। इसको दोस्तों त्योहारों का शहर कहा जाता है। भारत में त्योहारों का शहर किसको कहा जाता है, मदुरई। त्योहारों का शहर मदुरई को। और पांड्यों की राजधानी दोस्तों, पांड राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो यह मदुरई थी। ऐतिहासिक शहर मीनाक्षी मंदिर, त्योहारों का शहर, पांडवों की राजधानी। उसके नीचे आपको यहाँ पे देखिए समुद्र के किनारे दिखेगा, सबसे यहाँ पे ऐसे त्रिशूल जैसा बना हुआ है दोस्तों, दिखेगा यहाँ पे आर। आर से क्या हो गया, रामेश्वरम। रामेश्वरम में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थल है दोस्तों, और यहाँ पे इनकी समाधि भी बनाई गई है, रामेश्वरम। उसके बाद यहाँ दिखेगा डी। डी दोस्तों, यहाँ पे देखिए आर से रामेश्वरम हो गया, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थान। आर से क्या हो गया दोस्तों, रामेश्वरम। रामेश्वरम एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थल है। रामेश्वरम एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म स्थल। और डी से धनुषकोडी। ये देखिए दोस्तों सबसे मतलब अंतिम छोर है, इसके बाद श्रीलंका चालू हो जाता है धनुषकोडी के बाद। ये एक पर्यटन स्थल हुआ करता था दोस्तों, लेकिन 1964 में ऐसा तबाही आया, यहाँ पे ऐसा चक्रवात आया कि इसको पूरा तबाह करके रख दिया। अभी भी आपको उसके निशाने मिलेंगे, खंडहर वगैरह मिलेंगे बहुत सारा वहाँ पे जाके। धनुषकोडी में घूमने के लिए भी आदमी जाता है, देखने के लिए कि कैसे कैसे अभी बसा हुआ है। तो इसको धीरे धीरे विकसित कर रहा है अभी धनुषकोडी को। यहाँ देखिए आपको दिखेगा आर से रामेश्वरम हो गया, डी से धनुषकोडी हो गया। अब टी से हो गया दोस्तों तूतीकोरिन। तूतीकोरिन क्या है, एक बंदरगाह है दोस्तों, एक बंदरगाह है तूतीकोरिन बंदरगाह। तो देखिए चेन्नई में कितने बंदरगाह हैं दोस्तों, एक इतना प्राचीन शहर है ये चेन्नई, ये तमिलनाडु की। यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह बनाए गए थे, अगर जो भी आते थे तो यही क्षेत्र में आते थे। यहाँ पे तूतीकोरिन हो गया, पुडुचेरी, चेन्नई हो गया, यही सब जगह में आते थे। तो देखिए टी से क्या हो गया, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ दिखेगा के से क्या हो गया, कन्याकुमारी। ये दोस्तों ये कन्याकुमारी क्या है, तो स्थलीय, भारत का जो स्थलीय सीमा है उसका सबसे दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी, ठीक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, कन्याकुमारी, जो स्थल वाला क्षेत्र है, ठीक है, जलीय वाला नहीं। जैसे अंडमान निकोबार तो वो सब बहुत ज्यादा जलीय क्षेत्र में आ जाता है, वो तो चारों ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अगर भारत की नक्शा देखें हम लोग, मेन भारत की नक्शा, ठीक है, मुख्य भूमि, मेन लैंड इंडिया का मुख्य भूमि जो इस तरह बनता है, तो उसका देखिए भारत का नक्शा अगर हम बनाना चाहें तो इस तरह से भारत का नक्शा आपका दिखेगा इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे है कन्याकुमारी, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र हो गया दोस्तों तमिलनाडु, ठीक है। ये क्या है, तमिलनाडु हो गया, ये आपको दिखेगा तमिलनाडु, और ये कन्याकुमारी। तो ये तो मुख्य भूमि है भारत का। अंडमान निकोबार ये सब छोड़ दीजिए, यहाँ पे लक्षद्वीप वगैरह। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। और ये 3 सागरों से टच करती है दोस्तों, सीमा इसकी 3 सागरों से। इधर क्या सी, बंगाल की खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर हिंद महासागर और इधर अरब सागर। हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से इसकी सीमा लगती है। किसकी, ये आपका के से हो गया कन्याकुमारी की। कन्याकुमारी यह एक पर्यटन स्थल है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद की यहाँ पे एक मंदिर भी बनाई गई है कन्याकुमारी में। तो देखिए अभी तक मैंने जितना भी बनाया उसको रिकॉल करते हैं। देखिए ए से हो गया एन्नोर, ए से एन्नोर। एन्नोर किस लिए, बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद सी से क्या हो गया,
चेन्नई, चेन्नई किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ऐतिहासिक शहर। और तमिलनाडु की राजधानी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर नामक जगह है यहीं पे चेन्नई में। उसके बाद पुदुचेरी, पुदुचेरी वाला कराईकल वाला हिस्सा, पुदुचेरी, फिर पुदुचेरी कराईकल। उसके बाद आपको दिखेगा तंजावुर, उसके बाद तिरुचिरापल्ली। तंजावुर किस लिए प्रसिद्ध है? तंजावुर किस लिए प्रसिद्ध है? ऐतिहासिक शहर, चोल वंश की राजधानी। तिरुचिरापल्ली सबसे पुराना बांध, एनीकट बांध, चोल शासक करिकाल ने इसको बनवाया था। और केला अनुसंधान केंद्र। मदुरई भी प्राचीन शहर है दोस्तों, पांड्यों की ये राजधानी हुआ करती थी। त्योहारों का शहर और मीनाक्षी मंदिर यहाँ पे है। उसके बाद क्या है? रामेश्वरम। रामेश्वरम में क्या होता है? एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मस्थल रामेश्वरम। उसके बाद आपको दिखेगा धनुषकोडी, यह एक पर्यटन स्थल हुआ करता था दोस्तों, लेकिन अब ये तबाह हो चुका है। उसके बाद तूतीकोरिन बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है, तूतीकोरिन बंदरगाह के लिए। उसके बाद यहाँ पे कन्याकुमारी पर्यटन स्थल है और भारत का सबसे दक्षिण बिंदु। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा कोडाई कनाल। के से क्या हो गया? कोडाई कनाल। देखिए कन्याकुमारी के 3 के लगातार है दोस्तों, तो एक के से क्या हो गया? कोडाई कनाल। कोडाई कनाल किस लिए प्रसिद्ध है? कोडाई कनाल एक पर्यटन स्थल है दोस्तों। कोडाई कनाल एक पर्यटन स्थल है और यहाँ पलानी की पहाड़ियां हैं। कोडाई कनाल एक पर्यटन स्थल और पलानी की पहाड़ियां। उसके बाद के से हो गया दोस्तों कोयम्बटूर। के से कोयम्बटूर। देखिए यहाँ के से कन्याकुमारी, के 3 के याद रखिए। कन्याकुमारी, कोडाई कनाल, कोयम्बटूर। कन्याकुमारी, कोडाई कनाल, कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत की राजधानी कहा जाता है दोस्तों। पूरे दक्षिण भारत की राजधानी किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को। यहाँ सूती वस्त्र के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। किस लिए? सूती वस्त्र के लिए बहुत प्रसिद्ध है, तो इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। उसके बाद आपको दिखेगा ओ, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा ओ। ओ से क्या हो गया? ऊटी। ऊटी एक पर्यटन स्थल है दोस्तों। दक्षिण भारत में ऊटी, आप लोग नाम सुने हैं ऊटी, तो यहाँ पे ही है ये। ऊटी कौन से जगह में है? कौन से राज्य में है? दक्षिण भारत के कौन से राज्य में? तो तमिलनाडु में। ऊटी एक पर्यटन स्थल है, आप भी घूमने के लिए जाता है ऊटी, ठीक है, छुट्टियां मनाने के लिए ऊटी। उसके बाद यहाँ दिखेगा एस। एस से क्या हो गया दोस्तों? सेलम। सेलम एक यहाँ पे स्टील कंपनी है दोस्तों। स्टील के लिए, इस्पात उद्योग है, स्टील फैक्ट्री, स्टील इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सेलम। सेलम तमिलनाडु का सेलम आयरन एंड स्टील कंपनी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसको मैंगो सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंगो सिटी। उसके बाद उसके ऊपर दिखेगा आपको डी। डी से क्या हो गया? धर्मापुरी। डी से धर्मापुरी। धर्मापुरी एक पर्यटन स्थल है, कावेरी नदी के किनारे इसको बसाया गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ठंडा के दिन में बहुत अच्छा मौसम रहता है, मतलब 16 से 17 डिग्री टेम्परेचर होता है। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, ये पहाड़ी वाला क्षेत्र है। लेकिन गर्मी के दिनों में इसकी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लगभग 40-45 के आसपास हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है? धर्मापुरी पर्यटन स्थल। उसके बाद दिखेगा दोस्तों वी। वी से क्या हो गया? वेल्लोर। वेल्लोर प्रसिद्ध है दोस्तों हॉस्पिटल के लिए। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, सीएमसी हॉस्पिटल, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज से। तो वेल्लोर आदमी बहुत ज़्यादा जाता है इलाज कराने के लिए। बहुत ही बड़ा यहाँ मेडिकल कॉलेज है दोस्तों, प्लस एक हॉस्पिटल भी है। वेल्लोर प्रसिद्ध है किस लिए? हॉस्पिटल के लिए। उसके नीचे आपको दिखेगा दोस्तों के से क्या हो गया? यहाँ पे के से कांचीपुरम। देखिए इसको लिखे नहीं है, लेकिन आप याद करके रख लीजिए इसका नाम। के से क्या हो गया? कांचीपुरम। कांचीपुरम किस लिए प्रसिद्ध है? पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी कांचीपुरम। तो देखिए के से यहाँ पे क्या हो गया? देखिए के से याद रखिए। कन्याकुमारी, कोडाईकनाल, कोयम्बटूर। कन्याकुमारी, कोडाईकनाल, कोयम्बटूर। कन्याकुमारी, कोडाईकनाल, कोयम्बटूर। ओ से क्या हो गया? ऊटी। ओ से ऊटी। एस से क्या हो गया? सेलम। डी से क्या हो गया? धर्मापुरी। डी से धर्मापुरी। एस से सेलम, डी से धर्मापुरी। और भी से क्या हो गया? वेल्लोर। वेल्लोर मेडिकल के लिए प्रसिद्ध है। के से कांचीपुरम। कांचीपुरम किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये ऐतिहासिक शहर है और पल्लव वंश की राजधानी हुआ करती थी कांचीपुरम। देखिए शुरू से अंत तक एक बार देखते हैं। देखिए ए से क्या हो गया? एन्नोर। ए से एन्नोर। सी से चेन्नई। एन्नोर चेन्नई। यहाँ पे क्या हो गया? पुडुचेरी। यहाँ पर भी पुडुचेरी। टी से तंजावुर। टी से तिरुचिरापल्ली। तंजावुर तिरुचिरापल्ली। तंजावुर तिरुचिरापल्ली। एम से मदुरई। एम से दोस्तों मदुरई। आर से रामेश्वरम। डी से धनुषकोडी।
टी से यहाँ तूतीकोरिन बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। के से कन्याकुमारी, के से कड़ाईकुनाल, के से कोयम्बटूर, ओ से ऊटी, एस से सेलम, डी से धर्मापुरी, वी से वेल्लोर और यहाँ पे के से कांचीपुरम। ये थे दोस्तों इसके प्रमुख शहरें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप हट जाता हूँ। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से पर्वत प्रसिद्ध हैं, उसके बारे में देख लेते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इसके प्रमुख पर्वतों के बारे में पढ़ते हैं कि तमिलनाडु में कौन कौन से पर्वत प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसके दक्षिणी हिस्सा में आइएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगी इलायची की पर्वतें या फिर कार्डेमम की पर्वत, इलायची या कार्डेमम की पर्वत यहाँ पे दिखेगी। उसके बाद दिखेगा यहाँ पे, उसके ऊपर आइएगा तो इस क्षेत्र में जहाँ पे यहाँ पे आपको अनामलाई दिखेगा, अनामलाई। ठीक है, अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। सबसे ऊंची चोटी भी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी। और वो कौन से पर्वत का हिस्सा है? अनामलाई का हिस्सा है। कितने है उसकी? 2695 मीटर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी और ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत है। उसके बाद देखिएगा पी से हो गया दोस्तों पलनी की पहाड़ियाँ। पलनी की पहाड़ियाँ कहाँ पे? ये भी तमिलनाडु में है। उसके बाद इस हिस्से में दिखेगा आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऊटी वाले क्षेत्र में। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? चोटी दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। उसकी ऊंचाई कितनी है? 2636 मीटर। 2636 मीटर, 2636 मीटर, 2236 मीटर। उसके बाद यहाँ इस क्षेत्र में आपको दिखेगी सेवराय की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ, अनामलाई की पहाड़ियाँ, पलनी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और सेवराय की पहाड़ियाँ। ये प्रमुख पर्वतें इसमें यहाँ पे फेमस है दोस्तों, प्रसिद्ध है। इलायची की पर्वत श्रृंखला, इसको कार्डेमम की पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। इलायची की पर्वत श्रृंखला, कार्डेमम की पर्वत श्रृंखला, अनामलाई, उसके ऊपर पलनी, इधर आप नीलगिरी के बाद सेवराय की पहाड़ियाँ। अनामलाई की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? अनाईमुड़ी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। उसके बाद सेवराय, उसके बाद यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है दोस्तों? दोदा बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2636 मीटर। आई होप इसके सभी प्रमुख क्षेत्रों के बारे में आपको पता चल गया होगा और कौन कौन से पर्वत यहाँ पाए जाते हैं वो भी पता चल गया होगा और सबसे ऊंची चोटी क्या है वो भी आप लोग को समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। थैंक यू दोस्तों।